हेलो एवरीवन, एक बार हम फिर आए हैं क्रीडा क्लासेस पर। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हम बहुत जल्द पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज से हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और हम कुछ पिक्चर्स लेंगे। चैप्टर नंबर 1 एसएसटी क्लास 7। सबसे पहले आप देखिए, ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। ऊपर गौमुख लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर हम 3 लाइंस कैसे लिखेंगे। ये दिस पिक्चर शोज गौमुख द सोर्स ऑफ भागीरथी रिवर। मीन्स भागीरथी रिवर जो है वो यहीं से शुरू होती है। और भागीरथी रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी है गंगा की। कहाँ पे मिलती है ये? उत्तराखंड में। गौमुख क्या है? ये एक ग्लेशियर केव है, मतलब ये गुफा है बर्फ की, जो कि जिसका फेस, मुंह ऐसा लगता है जैसे काऊ का मुख हो, काउस माउथ, इसीलिए इसको गौमुख कहते हैं। देन इट इज एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेंट एंड टूरिस्ट साइट लोकेटेड इन द ब्यूटीफुल हिमालयन माउंटेन्स। ये क्या है? पिलग्रिम यानी जो हमारे तीर्थ यात्री होते हैं, जो तीर्थ पे जाते हैं, उनके लिए और टूरिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, जगह है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको पिक्चर दिख रही है। ये पिक्चर आएगी, आइडेंटिफाई द पिक्चर, नेम द फॉलोइंग एंड राइट फ्यू लाइंस ऑन इट। तो ये एक आपको पुल जैसी चीज दिख रही है, तो ये क्या है? ये लिविंग रूट ब्रिज है। मतलब ये पेड़ की रूट यानी जड़ों से आपस में बांध बांध के एक इसको पुल बनाया गया है। और लिविंग मतलब ये यूज होता है, लोग इससे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, नदी या नालों को ये पार करने के काम आता है। ये कहाँ पे मिलता है? हमें मेघालय में मिलता है। ये ब्रिज कहाँ पे, कौन सी हिल्स पे? खासी हिल्स, खासी हिल्स ऑफ मेघालय पे दिखता है ये। खासी हिल्स ऑफ मेघालय एंड क्रिएटेड ओवर मेनी ईयर्स बाय लोकल पीपल। लोकल पीपल वहां के जो आम लोग होते हैं वो इसको बनाते हैं। इसकी खासियत क्या है? ये इको फ्रेंडली है क्योंकि इसमें कोई प्लास्टिक या थर्माकोल यूज नहीं हुआ है। और ये यूनिक एग्जाम्पल है ह्यूमन वर्किंग विद नेचर। एक अलग सा एग्जाम्पल है जिसमें हम नेचर की हेल्प से अपना काम निकालते हैं। एक और ब्रिज आया है, इन ब्रिजेस में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये भी एक ब्रिज है, इसको भी लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, ये भी मेघालय में है। ये किससे बनता है? देखो दोनों पिक्चर्स में फर्क देखो। वो बनता है रूट से, रबर ट्री की। और ये किससे बनता है? ये भी रूट ऑफ रबर ट्री से ही बनता है। लेकिन इनमें फर्क क्या होगा? दोनों ही हमारे खासी हिल्स में मिलेंगे, मेघालय में। मींस ये दोनों हमारे सेम ब्रिज का काम करेंगे। आप इनमें सेम लाइंस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? ये है हमारे फोल्डेड लेयर्स ऑफ हिमालयन रॉक। आपको पता है हिमालयन इज अ चेन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। माउंटेन्स फोल्ड हुए थे तो हिमालयस बने थे। तो ये पिक्चर शो करती है हमारे फोल्डेड लेयर्स ऑफ हिमालयन रॉक्स की। फ्यू लाइंस देखिए, हिमालय कैसे बने थे? प्लेट आपस में टकराई थी। किससे? यूरेशियन प्लेट से, बहुत साल पहले। उससे क्या हुआ था? जो पत्थर थे वहां के, वो धरती थी वो फोल्ड हो गई थी और ऊपर की तरफ कर्व्ड हो गई थी, जो कि हमें इसमें दिखती भी है। द विजिबल कर्व्ड रॉक लेयर्स इन द इमेज एविडेंस ऑफ पावरफुल जियोलॉजिकल फोर्सेस दैट शेप्ड द हिमालयाज। इतने प्रेशर से वो कोलिजन, वो टकराए थे आपस में कि जो जमीन थी वो फोल्ड हो गई थी। तो ये हमारे लेयर ऑफ माउंटेन्स हैं, हिमालयन लेयर ऑफ माउंटेन्स। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ये अलग से एक पेज भी था। ये क्या है? काठ कुनी हाउस। कहाँ मिलता है? हिमाचल प्रदेश में। किस चीज से बनता है? वहां के लोकल पत्थर से बनता है और वहां की लकड़ी से बनता है। इसका मेन फीचर क्या था? कि ये हल्के अर्थक्वेक में आपको बचाता है और ठंडे एरिया में अंदर से गर्म रखता है। और ये कल्चरल हेरिटेज है हिमालयन रीजन के लिए। तो काठ कुनी हाउस, वेयर इट इज फाउंड? हिमाचल प्रदेश में। तो ये अभी 4 पिक्चर्स थी, 4 इंपॉर्टेंट पिक्चर्स। इनको आप रिवाइज करिए। पेपर में क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिफाई, पिक्चर को पहचानो, उसका नाम लिखो या उसके बारे में 2 से 3 लाइन लिखो। तो आप छोटी छोटी सी इनके बारे में 9 लिख के अपने मार्क्स पक्के कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द क्लासेस बिकॉज स्काई इज द लिमिट। थैंक यू सो मच।